हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के एक बड़ा अपडेट जो है निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात करूंगा। आप सभी को पता है कि 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3.0 को जो है एग्जाम हुआ था 1 to 5 और 6 to 8 का। उसका पेपर जो है दोस्तों लीक हो गया था। उसको रद्द करने को लेकर के, यानी कि परीक्षा को रद्द करने को लेकर के लगातार जो है छात्रों की मांग हो रही है और ईओयू जो है इस मामले की जांच कर रही है। और ईओयू जो है इस मामले को जांच कर रही है और जो ठोस साक्ष्य जो है उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। कल शाम को बीपीएससी का जो है नोटिफिकेशन आया था और उसमें कहा गया था कि मजबूत साक्ष्य जो है हमको नहीं मिले हैं, इसलिए अभी तक जो है पेपर को रद्द नहीं किया जाए। जैसे ही अगर कोई ठोस सबूत मिल जाएगा तो पेपर को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है पेपर को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा ये कहा गया है कि ठोस साक्ष्य उसको नहीं मिले हैं जिसके आधार पे जो है वो पेपर को रद्द किया जा सके। इसको लेकर के दोस्तों बिहार के जो विपक्ष के नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। आज जो है मीडिया कर्मी ने जब उनसे पूछा कि पेपर लीक मामले में आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अभी जो सरकार है उसमें जो है जहां भी परीक्षा हो रही है उसमें जो देखिए तो पेपर लीक की जो है वो घटना घटती जा रही है। हमने 17 महीने जो है बिहार में सरकार चलाया, उसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 कराया, लेकिन कहीं पे भी जो है पेपर लीक की घटना जो है नहीं हुई। तो इसमें हमने जो है सरकार से पूछना चाहिए कि अब जो है ऐसा क्यों हो रहा है। यानी तेजस्वी यादव जी भी जो है वो सीधे तौर पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, और सही भी है कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से परीक्षा कंडक्ट करा रही है, या फिर आयोग किस तरह से परीक्षा कंडक्ट करा रहा है कि हर बार जब भी कोई परीक्षा होता है तो पेपर जो है वो लीक हो जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए सिपाही भर्ती की जो परीक्षा थी वहां पे पेपर लीक हो गया। यहाँ पे बीपीएससी में टीआरई 3 का जो एग्जाम होता वहां पे पेपर लीक हो गया। आरओ का पेपर हुआ था यूपी में, वहां पे पेपर लीक हो गया। तो ये पेपर लीक की जो घटना है, इससे सबसे अधिक किसी को समस्या हो रही है तो स्टूडेंट्स को हो रही है, अभ्यर्थियों को हो रही है, क्योंकि वो जो है इतने दिन से तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद जब एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है एग्जाम से निकलते हैं कि उनका पेपर जो है लीक हो गया था। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को जो है इस पर ठोस कदम उठाना होगा, आयोग को इस पर ठोस कदम उठाना होगा, कोई अच्छे रूल्स रेगुलेशन बनाने होंगे जिसके तौर पे जो है पेपर रद्द ना हो, पेपर जो है वो लीक ना हो। और अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है तो उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे से जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। तो मैं सरकार से मांग करता हूं और बीपीएससी आयोग से मांग करता हूं कि अगर साक्ष्य मिल जाते हैं कि पेपर जो लीक हुआ है तो जल्द से जल्द इस पेपर को जो है रद्द किया जाए। और इसकी मांग जो है वो छात्र नेता दिलीप कुमार सर भी कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसकी मांग कर रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पेपर जो है जो साक्ष्य ईओयू ने प्रस्तुत किए हैं, अगर वो सही पाए जाते हैं तो पेपर को जल्द से जल्द लीक किया जाए, पेपर को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, जिसकी मांग जो है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो अभी तक का यही अपडेट है कि बीपीएससी ने कहा है कि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर पेपर को रद्द किया जाए। अगर कोई ठोस सबूत जो है ईओयू पेश करती है तो पेपर को रद्द करने के बारे में सोचा जाएगा। धन्यवाद।